amor. Lo que dijiste tú no era amor. सो गाइस, तो इस टाइप का स्पाइडरमैन एडिट अभी यूट्यूब शॉर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। तो इस टाइप का एडिट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको सॉन्ग के बीट के अकॉर्डिंग क्लिप्स को ऐड कर लेना है। एंड जो भाई सॉन्ग पे बीट ऐड करने में नूब है, तो हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको क्लिप्स का लेंथ को दे रहा हूँ, तो उसको देख के आप लोग ऐड कर लेना। देन ऐड कर लेने के बाद आपको चले जाना है सेकंड वाले क्लिप में। उसके बाद इसका स्पीड में जाके आपको कर्व में चले जाना है। देन कस्टम में जाके इसका मिडिल का तीनों पॉइंट को रिमूव कर देना है। उसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट को आपको रख लेना है 2x तक, एंड इसका सेकंड पॉइंट को कर देना आपको 0.6x तक। एंड इतना कर लेने के बाद आपको इस वाले क्लिप को दोनों बीट के हाफ तक ट्रिम कर लेना है। उसके बाद इस वाले क्लिप को डुप्लीकेट करके आपको कर लेना है रिवर्स। तो रिवर्स करने से हमारा यहाँ पे स्पीड ग्राफ रिवर्स नहीं होता है, इसलिए आपको फिर से स्पीड में जाके इसके ग्राफ को कर लेना है उल्टा। एंड अगर आपका क्लिप अगर बीट के बाहर जाता है तो आपको इधर से कर लेना है इसको ट्रिम। उसके बाद आपको इसका फर्स्ट एंड लास्ट में की फ्रेम ऐड करके जूम इन एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद रिवर्स वाले क्लिप में आपको जूम आउट एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले क्लिप का ग्राफ में जाके आपको कुछ इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद रिवर्स वाले क्लिप में आपको ग्राफ को नीचे की साइड कर लेना है। एंड इतना कर लेना था हमारा सेकंड क्लिप में रिवर्स स्पीड रैम क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इसका स्पीड ग्राफ में जाके इसको बेटर क्वालिटी पे कर लेना है, जिससे कि हमारा रिवर्स स्पीड रैम और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आपको थर्ड वाले क्लिप में चले आना है एंड इसमें आपको जूम इन एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। देन इसमें आपको फ्लो टू ग्राफ को ऐड कर लेना है। अब आप लोग चले आओ फोर्थ वाले क्लिप में एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इसका मिडिल में 3 बीट आ रहा है। तो इसमें आप लोग को जूम आउट एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। एंड इसमें भी आपको फ्लो टू ग्राफ को ही ऐड कर लेना है। उसके बाद चले आना है फिफ्थ वाले क्लिप में एंड इसमें भी आपको सेकंड क्लिप की तरह रिवर्स स्पीड रैम को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको इधर का लगातार तीनों क्लिप में जूम इन एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। एंड ध्यान रहे कि आपको सभी क्लिप में फ्लो टू ग्राफ को ही अप्लाई करना है। एंड इस वाले क्लिप में आपको जूम आउट एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इस वाले क्लिप में आपको रिवर्स स्पीड रैम को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिप के अंदर भी हमारा छोटा छोटा बीट है, तो इसमें भी हम लोग जूम आउट एनिमेशन को क्रिएट कर लेंगे।
उसके बाद इधर का लगातार तीनों क्लिप में आपको जूम इन एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको चले आना है सेकंड वाले क्लिप में। देन इसका फर्स्ट पार्ट को फ्रीज करके आपको ओवरले में ले आना है एंड इसका लेंथ को रखना है इस बिट तक। उसके बाद रिमूव बीजी में जाके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। उसके बाद स्ट्रोक में जाके आपको यहाँ से ब्लैक स्ट्रोक को भी दे देना है। उसके बाद आपको इसका फर्स्ट एंड लास्ट में की फ्रेम को ऐड करना है। उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम में आके इसको कर लेना है पूरा फ्रेम के नीचे। उसके बाद ग्राफ में जाके आपको फ्लो टू ग्राफ को अप्लाई कर लेना है। No era amor. तो इस क्लिप में भी हमारा 3 बीट आ रहा है, तो इस वाले क्लिप का फर्स्ट पार्ट को फ्रीज करके इसको ओवरले में ले आना है। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके आपको इन दोनों बीट के बराबर भी ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको रिमूव बीजी में चले जाना है एंड तीनों ओवरले का बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। अब आपको फर्स्ट वाले ओवरले का मार्क्स में चले जाना है एंड आपको यहाँ से मिरर मार्क्स को ऐड कर लेना है। एंड इसी तरह से आपको बाकी का दोनों ओवरले में भी मिरर मार्क्स को एडजस्ट कर लेना है। तो इस वाले क्लिप का भी मिडिल से एक बीट आ रहा है, तो इसका आगे वाले क्लिप को आपको फ्रीज कर लेना है। उसके बाद इसको ओवरले में ले आना है। अब आपको चले जाना है रिमूव बीजी में एंड इसका बैकग्राउंड को कर लेना है रिमूव। उसके बाद स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक भी दे देना है। एंड अब आपको क्या करना है कि इन तीनों बीट में आपको ओवरले क्लिप्स को ऐड करना है। तो इसके लिए आपको इस वाले क्लिप को डुप्लीकेट करके ओवरले में ले आना है। देन इसको कॉपी करके आपको तीनों बीट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले क्लिप का रिप्लेस में जाके आपको यहाँ से क्लिप को रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद आपको इसका क्रॉप में जाके इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना है। देन अब आपको इसका ट्रांसफॉर्म में जाके इसको ऊपर में एडजस्ट कर लेना है। एंड इसी तरह से सेम आपको बाकी क्लिप को भी रिप्लेस करके आपको एडजस्ट कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि इफेक्ट एंड एनिमेशन को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाली क्लिप में फेड इन एनिमेशन को ऐड कर लेना है लगभग 1 सेकंड तक। उसके बाद इफेक्ट में जाके आपको सर्च कर लेना है ट्रेमर और स्ट्रोब एंड इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट में जाके इसको ऑल वीडियो पे कर लेना एंड इसका लेंथ को आपको फर्स्ट क्लिप तक ही रखना है। अब आप लोग यहाँ पे एडजस्ट को ध्यान से देखो। उसके बाद आप लोग चले आओ सेकंड वाले क्लिप में। उसके बाद वीडियो इफेक्ट में जाके आपको यहाँ से शेप को ऐड कर लेना है एंड इसका लेंथ को आपको रख लेना कुछ इतना तक। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके ऑल वीडियो पे कर लेना। देन अब आप लोग यहाँ पे एडजस्ट को ध्यान से देखो। उसके बाद इफेक्ट को कर लेना है डुप्लीकेट। देन रिप्लेस इफेक्ट में जाके आपको यहाँ से ऑब्लिक्यू ब्लर को ऐड कर लेना है। एंड इतना करने के बाद इसको भी कर लेना है डुप्लीकेट। देन अगेन आपको डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद इसका लेंथ को रख लेना है इसका हाफ तक
उसके बाद इसका रिप्लेस में जाके आपको यहाँ से बैड टीवी को ऐड कर लेना है एंड इसको आपको 3 टाइम कॉपी कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको नॉर्मल बीट वाले क्लिप में सिर्फ ऑब्लिक्यू ब्लर को कॉपी करके ऐड कर देना है। एंड नेक्स्ट क्लिप में हमारा यहाँ पे छोटा छोटा बीट आ रहा है, तो इसमें हम लोग फ्लैश इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो इस वाले क्लिप को छोड़ दो। देन इस वाले क्लिप में आ जाओ एंड इसमें आपको सभी इफेक्ट को कॉपी करके ऐड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिप आपको सिंपली आपको ऑब्लिक्यू ब्लर को ऐड कर लेना है। तो इस वाले क्लिप में हमारा हार्ट बीट आ रहा है, तो हम लोग तीनों इफेक्ट को ऐड कर लेंगे इसमें भी। तो इस वाले क्लिप में आपको सिंपली ऑब्लिक्यू ब्लर को ऐड कर देना है। तो सॉरी गाइस, इस वाले क्लिप में भी हमारा हार्ट बीट आ रहा है, तो इसमें भी हम लोग सभी इफेक्ट को कॉपी करके ऐड कर लेंगे। एंड इतना हो जाने के बाद आपको ओवरले वाले क्लिप में व्हाइट फ्लैश इफेक्ट को ऐड करना है। तो इसके लिए आपको चले जाना है वीडियो इफेक्ट में और आपको यहाँ से व्हाइट फ्लैश को ऐड कर लेना है। अब आपको इसका ऑब्जेक्ट में चले जाना है एंड यहाँ से आपको ओवरले में कर लेना है। देन अब आपको इफेक्ट को आगे पीछे करके देखना है कि हमारा कहाँ पर से ओवरले पूरी तरीके से वाइट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इफेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इफेक्ट का लास्ट में हमारा ओवरले वाइट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि इफेक्ट को ड्रैग करके आपको बीट के फर्स्ट में कर देना है। एंड आपको चले आना है तीनों ओवरले वाला क्लिप में। देन इसका एनिमेशन में जाके आपको ब्राइटिन को ऐड कर लेना है 0.2 सेकंड तक। एंड इतना कर लेने के बाद आपको सेकंड वाले क्लिप में चले आना है। उसके बाद ऐड ओवरले से जाके आपको व्हाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है एंड इसका लेंथ को रखना आपको 0.1 सेकंड तक। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट। No era amor, dijiste tú.